तेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे, तेरे जन्मों के पाप सारे धुल हो राम आएंगे तो दूल्हा हम सुनाएंगे। अभी भूमि पूजन के बाद और हमारे नूतन खंड विकास कार्यालय शुभारंभ शिलान्यासः पूजनम् अहम करिष्ये तथा ओम जदाग्रतः दोरमुदयते देवं तदोतो पशुतं तदैवते दुरंदम। आप सब लोगों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन। राजकुमार शाही जी, श्री हरिचरण कुशवाहा जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य श्रीमान राजकुमार शाही जी, श्री अजय कुमार दुबे जी, राजेंद्र जायसवाल, अनिल शाही, संजय पटेल, सतीरंजन तिवारी, हरिकेश बहादुर, संतोष पटेल, सीमा कुशवाहा, लक्ष्मण प्रसाद खरवार जो इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण प्रसाद खरवार जी, श्री अनिल शाही जी मंडल अध्यक्ष के द्वारा, श्री अनिल शाही, श्री संजय पटेल मंडल अध्यक्ष, राजेंद्र जायसवाल मंडल अध्यक्ष, निशी रंजन तिवारी, शशि रंजन तिवारी मंडल अध्यक्ष, इन लोगों के द्वारा माल्यार्पण और स्वागत। हेलो, अरे आगे से हट जाइए, प्रेस के लोग फोटो ले रहे हैं, आगे से हटिए आप लोग। श्री अनिरुद्ध कुशवाहा जी, स्वागत के इस कड़ी को ये लक्ष्मण खरवार जी ने यहाँ पर भारत माता की 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बनवाए प्रधानमंत्री आवास योजना में, 12 करोड़ से अधिक देश में शौचालय बनाने का काम किया, गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया और जिन गरीबों के घर में विकास खंडों की मांग भी है और पत्रावली भी लगभग कंप्लीट है, लेकिन जनपद देवरिया के सलेमपुर लोकसभा में पहले ब्लॉक भवन का आज शिलान्यास हुआ है। इसकी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रविंद्र सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने लगातार विकास को गति प्रदान करने के लिए चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको लाने का प्रयास किया है, संघर्ष करती रहती हैं। और जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, भाजपा रानी में पहली बार कमल का फूल खिला आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, और इस ब्लॉक भवन के भूमि पूजन के लिए लगातार हुआ बात करते रहे, रविंद्र जी भी बात करते रहे, आज हुआ दिराया ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक सभाकुमार कुशवाहा जी,
हमारे क्षेत्रीय मंत्री श्रीमान हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, हमारे कई सम्मानित पदाधिकारी श्री राजकुमार शाही जी, अजय कुमार दुबे जी, श्रीमती वृंदा कुशवाहा जी, अमित सिंह बबलू जी, जयनाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर संत प्रवेश जी, डॉक्टर पवन कुमार राय जी, राजेंद्र जायसवाल जी, अनिल शाही जी, संजय पटेल जी, बहुत सारे हमारे सब साथी, अशोक कुशवाहा जी, और मंच पर और मंच के सामने भी बड़ी संख्या में मेरे कार्यकर्ता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। मेरी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, कुछ दिनों के ही बाद लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली, मालूम है आप लोगों को? लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। 2014 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीते थे। इस बार आप सबके आशीर्वाद से 80 की 80 यूपी की लोकसभा सीटें जीतना है। तैयार हो? 80 की 80 सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो आने वाले समय में सपा समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस से मुक्त उत्तर प्रदेश लगभग हो चुका है। कांग्रेस से मुक्त इस बार एक उनकी सीट है रायबरेली। मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, जिस दिन वोटों की गिनती होगी आप विश्वास रखिएगा, रिकॉर्ड वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। जो एक परिवार की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी हैं, इस बार उनके परिवार का कोई सदस्य शायद लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। मैं यह बात कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं। आप सबसे अगर मैं देवरिया के जो यहां जनता जनार्दन है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिले तक के, क्षेत्र तक के जो कार्यकर्ता हैं, मेरी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कोई सपा बसपा कांग्रेस वाला गांव में दिखाई देता है? बताओ, दिखाई देता है? वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। मुझे तो याद, जब मैं देवरिया आया, ये देवरावा बाबा की धरती है, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। उन्होंने ही कहा था कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाएगा। किनसे कहा था? हमारे विश्व हिंदू परिषद के उस समय के प्रमुख आदरणीय अशोक सिंघल जी से कहा था। लेकिन कहें जब वहां कार सेवा हो तो वहां एक भी ईंट पत्थर बचना नहीं चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को वह कलंकित ढांचा ढह गया। राम भक्त कार सेवक एक एक ईंट वहां से विजय की निशानी के रूप में अपने साथ लेकर के चले गए। और 5 अगस्त 2021 को जब सर्वोच्च अदालत का फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आपने सरकार बनाई आया, और फैसले के बाद जब भूमि पूजन हुआ मंदिर निर्माण के लिए, तब भी मुझे वहां रहने का सौभाग्य मिला था। और अभी 22 जनवरी 2024 को जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी मुझे वहां रहने का सौभाग्य मिला था। आप में से भी सब लोग टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा समारोह देख रहे होंगे। देख रहे थे कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए जो लोग देख रहे थे। सब लोग देख रहे थे। मैं शायद यह कह सकता हूं कि पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों के आंखों से खुशी का आंसू अगर कभी बहा था तो वो 22 जनवरी 2024 को बहा था। मैं राम भक्तों को प्रणाम करता हूं, फिर से जय जय श्री राम करता हूं। मैं श्री राम जन्मभूमि पर बात इसलिए किया हूं क्योंकि मुझे श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद आप सबसे कुछ कहना। यद्यपि आपने 2014 में भी सलेमपुर को जिताया, देवरिया को जिताया और 2019 में भी जिताया। रामलला अपने जन्म स्थान पर आए तो क्या हर बूथ पर 500 नए कमल के फूल जो पहले मिलते थे उनको मत गिन लेना। 500 नए कमल के फूल और अतिरिक्त जुटाने का काम करोगे? दोनों हाथ लगा करोगे?
और यह करने का अधिकार है आपके पास। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास। गरीब कल्याण की कोई योजना आई होगी, कोई गरीब से गरीब परिवार होगा, उसको भी उस योजना का लाभ मिला है। कुछ ऐसे गरीब परिवार होंगे जो लाभ पा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय 2013 में जो जनगणना हुई थी, उस सूची में जो गरीब आदमी था उसको अमीर दिखा दिया, और जो अमीर आदमी था उसको गरीब दिखा दिया। जो गरीब को सुविधा मिलते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश में 52 करोड़ बैंक खाते खोले। कितने? 52 करोड़। और 52 करोड़ खातों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार होती तो वो खाता कभी नहीं खोलती, क्योंकि अगर वो खाता खोल देती तो उनको कमीशन नहीं मिलता, उनको दलाली नहीं मिलती। अगर उनकी सरकार होती तो 29 लाख करोड़ रुपया ये कांग्रेस सपा बसपा वाले मिलके खा जाते। केवल 5 लाख करोड़ रुपया लोगों को मिलता। इस भ्रष्टाचार को अगर कुचलने का काम किसी ने किया है तो देश के ईमानदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपके खाते में आपका पैसा पहुंचे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप में से कई लोगों को इंतजार रहता होगा, मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है आज आपको तमाम चीजें फ्री में मिल रही हैं। नहर से सिंचाई करो तो अब सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ता था, नहीं देना पड़ता है। राजकीय नलकूप से सिंचाई करो, पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो निजी नलकूप लगाए थे और बिजली का कनेक्शन लिए थे, बताइए बिजली के बिल देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? पहले बताओ। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, 1 अप्रैल 2023 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे किसान अब बिजली का बिल नहीं देंगे, बिजली का बिल सरकार अदा करे और किसान बिजली अब जलावे माने सिंचाई वाली बिजली का इस्तेमाल करे और खेतों की सिंचाई करे, उसके बिल की अदायगी सरकारी खजाने से की जाती है। अब किसी किसान के पास बिजली का बिल आता है क्या? बताओ, आता है क्या? अब नहीं आता। आता भी होगा तो आपको देना नहीं है, भला ध्यान रखना, क्योंकि सरकार ने बजट में व्यवस्था कर दिया है। मेरी माताओं बहनों, बताओ आप में से किनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन फ्री वाला मिला किसी को? जरा हाथ उठा के बताओ। उपेक्षित नहीं है विकास का। यहाँ आपने गंगा बहाने का काम किया है। ये सारे विकास कार्य आपके सौजन्य से यहाँ हुए। मैं इसके लिए भी भाजपा रानी विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों के तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, बूथ अध्यक्षों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। अब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगातार 3-4 दिन से प्रयासरत थे और उन्होंने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और माननीय मंत्री जी के द्वारा क्या कहा है, क्या नहीं कहा, मैं वो नहीं जानता। अरे भैया, ये सब फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगा, सभी 80 सीटें जीतेंगे।